रिपोर्टर संवादिक भाइयों को मैं पहले अपना स्वागत करता हूं, उनको नमस्ते करता हूं, तहे दिल से उनको स्वागत करता हूं। आज जो ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, मीडिया लंचन प्रोग्राम के तहत एफसीआई ने पूरी देश भर में डिफरेंट जो अपना डिपो है या अपना जिला कार्यालय हो या क्षेत्रीय कार्यालय हो, सभी जगह पे एफसीआई का जो कार्य संबंध प्रणाली के बारे में मीडिया के साथ एक्चुअली उसको अवगत किया जाता है, ताकि एक्चुअली मीडिया भाई बंधु के द्वारा ये पूरी देश भर में फैले, लोगों को एफसीआई का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चले। इसके लिए ये प्रोग्राम आज रखा गया। इसलिए मैं आप लोग को फिर से दोबारा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि सब लोग को पता है, एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1964 का जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत 1965 में एग्जिस्टेंस को आया और पूरी देश भर में डिफरेंट लोकेशन में एफसीआई पहले वो धीरे धीरे गोदाम उसका खोलते गया। आज पूरी देश भर में हर एक जगह पे एफसीआई एक्चुअली अपना गोदाम खोल रखा है। साथ ही साथ एक्चुअली हमने प्राइवेट का जो गोडाउन्स हो या स्टेट वेयरहाउसिंग बोलो ये और सेंट्रल वेयरहाउसिंग गोडाउन से भी हमने एक्चुअली कई सारी गोडाउन हमने ले रखे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सरकार का एक पीजी स्कीम है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गोडाउनशिप का जो स्कीम है, इसके तहत भी हमने कई सारी जगह पे हमने गोडाउन एक्चुअली खोल रखे हैं। और आज का जो लेटेस्ट है, जो साइलो के बारे में जो बताया जाता है, जो कि गोल घर के टाइप का जो है, वो साइलो भी आज का डेट में डिफरेंट लोकेशन में स्टार्ट हो गया। और इस तहत एक्चुअली एफसीआई हमारा जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में दो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली जैसे कि कठुआ हो गया एवं जम्मू में, ये दोनों जगह को सिलेक्ट किया गया। यहाँ पे भी साइलो बनेगा। कठुआ में 75,000 एमटी टन गोडाउन का बनाने का एक्चुअली तय किया गया और ऐसे ही जम्मू में 50,000 एमटी का टन गोडाउन का बनाने का एक्चुअली प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को एफसीआई की तरफ से चिट्ठी लिखा गया कि वो हमें कहीं सूटेबल जो लोकेशन होगा वो लैंड जैसे हमें एक्चुअली मिल जाएगा, उसके बाद एफसीआई ने उसको जांच करेगा और उसके बाद फिर हमने टेंडर के माध्यम से फिर हमने गोडाउन बनाने के लिए प्रोसेस में चला जाएंगे। आज जैसे एक्चुअली आपको सबको पता ही है कि एफसीआई का जो मेन मैंडेट है एक्चुअली वो 3 मैंडेट है। जो एक्चुअली सबसे बड़ी पहला चीज़ है कि फार्मर को रेम्युनरेटरी प्राइस देना है। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस को एक्चुअली स्टेबलाइज रखना है। जैसे कि मार्केट में कभी एक्चुअली कभी भी जो चावल और गेहूं का रेट कभी अब बढ़ता नहीं होगा, आप देखे होंगे, क्योंकि एफसीआई के पास इतने स्टॉक मौजूद करके रखे। अगर किसी भी टाइम में, अगर किसी भी आपात के टाइम पे अगर कहीं स्टॉक की कमी हो जाए तो एफसीआई ने अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन कर रखा है। इसको मार्केट में एक्चुअली फैला देता है, सो दैट एक्चुअली जो मार्केट में जो कमोडिटी का रेट एक्चुअली स्टेबलाइज हो जाता है। तीसरा है एक्चुअली जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जैसे सुनामी हो गया या किसी भी प्रकार का आपातकाल स्थिति को मैनेज करने के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अपने पास मौजूद रखें। इसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं। तो मोटा मोटी एफसीआई आज के डेट में 2 कमोडिटी डील करता है। वो हो गया राइस और व्हीट हो गया। ये राइस और व्हीट के अलावा कई जगह पे कुछ जगह पे हमने एक्चुअली पल्सेस जो दाल को एक्चुअली कुछ जगह पे हम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी मात्रा में सही है, सारी जगह पे ये नहीं है। जैसे कि सब लोग को पता ही है, ये राइस एक्चुअली जो हमारा भारत का 65% लोग एक्चुअली राइस खाते हैं। तो इस राइस में एक्चुअली एक नया चीज़ एक्चुअली बदलाव आया हुआ है, उसको बोलते हैं हम फर्टिफाइड राइस बोलते हैं। इसके बारे में मैं आज सब लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि प्रधानमंत्री पिछली जो लाल किला से अपने एक्चुअली उद्घोषणा किए थे कि भारत में जो लोगों को एक्चुअली जो रक्तहीनता एक्चुअली जो बोलते हैं एनीमिक डिजीज से जो लोग एक्चुअली जो जूझ रहे हैं, इसको सही कराने के चक्कर में उसने फर्टिफाइड राइस का एक्चुअली घोषणा किए थे कि हमने पूरी देश भर में लोगों को फर्टिफाइड राइस खिलाएंगे। इसके लिए 3 फेज में उसको लागू करने के लिए बताया जाया गया था। तो जैसे कि पहला फेज में हमने सारी जो मध्याह्न भोजन हो गया या जो एमडीएम हो गया या आईसीडीएस का जो प्रोग्राम हम चला रखे, उसके माध्यम से सारी जगह पे फर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है। इसके अलावा सेकेंड फेज में एक्चुअली ये किया गया था कुछ जो हाई बर्डन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वो टोटल देश भर में 291 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसमें भी एक्चुअली एनएफएसए हो या सरकार का जो भी योजना चल रहा है, उस सारी योजना के माध्यम से लोगों को फर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है। तो इस तहत जम्मू एंड कश्मीर में हमारा 4 जिला सिलेक्ट हुआ है। जैसे कि हमारा श्रीनगर साइड में आपका बारामूला हो गया, कुपवाड़ा, और हमारा कारगिल हो गया, और जम्मू की तरफ से एक्चुअली उधमपुर, ये 4 जिला है जो कि हाई बर्डन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत उसको सिलेक्ट किया गया। और इसमें भी आज भी हमने पूरी की पूरी सारी स्कीम में, सरकारी जो योजना में हमने फर्टिफाइड राइस ही केवल दे रहे हैं और लोगों के पास पहुंच रहा है। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री ने अपना जो उद्घोषणा किया था कि मार्च 2023 के बाद ही पूरी देश भर में हर एक स्कीम में हमने एक्चुअली फर्टिफाइड राइस देंगे। इसके लिए एफसीआई जम्मू प्रयत्नशील है। हमने जो यहाँ जो लोकल प्रोक्योरमेंट थोड़ा बहुत होता है, इस बार का उम्मीद किया जा रहा है कि 45,000 मेट्रिक टन पैडी खरीदारी होगा।
इसके तहत जो 30,000 MT चावल आएगा, तो हमने मिलर को और ये राज्य सरकार को हमने ये बता रखे है कि आगे से मार्च के बाद ही अप्रैल से जो भी राइस आएगा वो हमें फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रहा है, जहाँ की मिलर भी एक्चुअली कई सारी मिलर एक्चुअली अपना फोर्टिफाइड राइस का ब्लेंडिंग फैसिलिटी जो अरेंज कर रहे हैं। तो FCI जम्मू में भी एक्चुअली ये भी कुछ ही दिन में उपलब्ध हो जाएगा। वो फोर्टिफाइड राइस के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। एक्चुअली ये फोर्टिफाइड राइस जो है, ये नॉर्मल राइस जो हम खाते हैं, इसमें हमने फोर्टिफिकेशन किया है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है, जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा खाद्य में एक्चुअली जैसे कि मूल मात्रा में जो बोलते हैं प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, ये 3 एक्चुअली मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके अलावा हमारा खाद्य में भी आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इस अलग टाइप का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली आज का डेट में जो एक सर्वे किया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 21 के अंदर में किया गया था, इसमें देखा गया कि भारत में ज़्यादातर लोग जो है एनीमिक एक्चुअली एनीमिक लोग हैं, जिनमें जो उसका मात्रा वेरी हाई माना गया। तो इस मात्रा में एक्चुअली देखा गया एनीमिक होता है क्या है कि कमी, जो ब्लड का जो खून में जो हमारा हीमोग्लोबिन का कमी होता है, जितना मात्रा होना चाहिए उससे कमी पाया गया। तो ये मेन कमी का मुख्य कारण ये है कि हमारा जो खाद्य एक्चुअली जो है वो सही पोषण युक्त नहीं है, उसमें आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 का मात्रा कम है। जैसे कि इसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है एक्चुअली हमारा जो बच्चे लोग हैं, जो 6 महीने से लेके 5 साल तक बच्चे में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया गया, जो कि 67% ऑफ द एक्चुअली पॉपुलेशन जो है हमारा ये अफेक्टेड है, हमारा बच्चे हैं। इसके अलावा जो औरत लोग हैं, वोमेंस एक्चुअली एजिंग बिटवीन 15 साल से 49 ईयर्स के बीच में, ये लोग 57% औरत को एक्चुअली मिला गया है, वो अफेक्टेड है। सिमिलरली मेन जो है पुरुष लोग हैं, वो 15 से 49 साल के अंदर में एक्चुअली 25% एक्चुअली जो अफेक्टेड है। तो मोटा मोटी ये जो कमी है, ये पोषण में कमी होने के कारण इसको ऐसा ही जो एनीमिक प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों में देखा जा रहा है। तो सरकार ने इस रिगार्डिंग एक्चुअली आपको जैसे सबको पता ही है कि ये चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने कई सारी योजना पहले से भी चला रखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि घर घर में आंगनबाड़ी वर्कर जो है घर घर में औरत लोगों को आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं, परंतु इसके बावजूद भी इसमें कई इतना एक्चुअली ठोस कोई एक्चुअली इंप्रूवमेंट देखा नहीं गया। तो सरकार ने ये सोचे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि 65% पॉपुलेशन जो है हमारा, वो एक्चुअली दे टेक एक्चुअली राइस एज स्टापल फूड, उनका चावल ही एक्चुअली सबसे मेन खाद्य होता है।